दिल्ली स्थित भारत मंडपम में चल रहे ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मकसद देश में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को आगे बढ़ाना है। इसी के तहत ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तहत हाइड्रोजन से चलने वाली लंबी दूरी की बसों और ट्रकों की प्रदर्शनी लगाई गई। हमारे सहयोगी तापस भट्टाचार्य ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजय यादव से खास बातचीत की। हम सब बात कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन की। ये एक्चुअली ग्रीन हाइड्रोजन का बस है और आप देख सकते हैं ये जो बस बनाया गया है इंडियन ऑयल के ज़रा ये एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर भारत को अपना 2070 का नेट न्यूट्रल का टारगेट मीट करना है तो ये इसे फ्यूचर फ्यूल कहा जा रहा है। और बात करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पे और उसके जो अभी इस वक्त सबसे बड़ा एक भारत मंडपम में एग्जीबिशन चल रहा है उस पर मेरे साथ है खुद मिस्टर यादव जो जॉइंट सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। सर सबसे पहले तो ये बताइए अजय सर कि हम देख पा रहे हैं न्यू एनर्जी पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही खासतौर से ग्रीन हाइड्रोजन पे। ये बस है, एक और ट्रक भी लगा के रखा गया है। पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। हम लगता है कि बहुत जल्दी ग्रीन हाइड्रोजन पे गाड़ियाँ दौड़नी शुरू हो जाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन इज़ द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। सो इसमें हम लोग तो पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, नॉट सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर पे ही कर रहे हैं, साथ में हम पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं शिपिंग सेक्टर में, पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं स्टील सेक्टर में। इसके साथ साथ हमारा फोकस है कि इलेक्ट्रोलाइज़र की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इलेक्ट्रोलाइज़र बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे बढ़ाएं। तो उसके लिए हमने अभी अपने मिशन के तहत 3000 मेगावाट के इलेक्ट्रोलाइज़र की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वो हमने अवार्ड की है और ये कैपेसिटी को मिशन के तहत 5 साल तक सपोर्ट करेंगे। तो टोटल ओवरऑल 15000 मेगावाट की इलेक्ट्रोलाइज़र प्रोडक्शन कैपेसिटी को सपोर्ट करेंगे। इसके साथ साथ हमने मिशन के तहत ग्रीन हाइड्रोजन का 4,12,000 टन के टेंडर हमने अवार्ड किए हैं और वो उनको भी ग्रीन हाइड्रोजन को हम सपोर्ट करेंगे फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो इसको हम लगभग 1.2 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, ये फर्स्ट ट्रांच है। इसके बाद और भी ट्रांच आने वाली है। हमने अभी करंटली हमारा टेंडर लाइव है मिशन के तहत, वो है 7,39,000 टन ऑफ ग्रीन अमोनिया। जो कॉस्टिंग है वो कम लेके आने का अब इस वक्त क्या कॉस्टिंग है और आपका क्या अनुमान है कि उसको और कितना कम कर सकते हैं? देखिए जो कॉस्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन है वो अभी जो कन्वेंशनल मेथड से जो प्रोड्यूस होने वाली हाइड्रोजन है जैसे ग्रे हाइड्रोजन है जिसको हम ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं उससे थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन इसके लिए ये मिशन जो लॉन्च किया गया है इसका उद्देश्य यही है कि कैसे हम इसकी कॉस्ट को कम करें। तो इसके लिए इंसेंटिव्स हैं, इंसेंटिव्स इलेक्ट्रोलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हैं, इंसेंटिव्स ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए भी हैं। तो ये सारे इंसेंटिव्स इसके साथ नॉट ओनली दिस दे आर अदर इंसेंटिव्स, हम कुछ पॉलिसी मेजर्स हैं जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के साथ मिलके हम लोगों ने इसमें लिए हैं। जैसे ये हमने SEZ में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में प्लांट सेटअप भी हो रहे हैं, उसके लिए भी अनुमति दे दी गई है। तो ये थे अजय यादव जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। बता रहे थे कि ग्रीन हाइड्रोजन बहुत बड़ा एक तरह से फ्यूचर का फ्यूल कहा जा रहा है और इसको बढ़ाने में जो मिनिस्ट्री है वो पूरा दमखम लगा रही है। क्या पर्सन मोंटी कुमार सिंह के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली।